Hello, bachcho, let us see this question. Question say that the relation are defined in A equals to 1, comma 2, comma 3 by A or B. If minus 5 is less than equals to A square minus B square is less than equals to कितना 5. Which of the following is false? कौन गलत है ये बताना है, इसको ध्यान से देखना है क्वेश्चन में. फॉल्स ट्रू. चलिए सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं कि हमारे पास ये दिया हुआ क्या है. सबसे पहले दिया हुआ है गिवन है, गिवन दैट a is equals to 1, 2 and 3 and minus 5 is less than equals to a square minus of b square is less than equals to 5. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 5, लेस देन इक्वल्स टू 5. ओके, अब ये हमें पता चल गया. 1/1 पुट करते हैं. अब हमने क्या किया, पुट किया ए की वैल्यू, क्योंकि रिलेशन में देखो ये दिया हुआ है ए आर बी, मतलब ए वाला एलिमेंट इसके हैं. तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू डाला तो ये हो गया. पहले मैं पुट किया ए इक्वल्स टू 1. ओके, आफ्टर दैट पुट ए इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया और बी स्क्वायर मॉड ऑफ 5. अब इसको अगर हटा दें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 1 माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, प्लस माइनस ऑफ 5. ओके, अब इसको इधर ले आओ और इसको इस साइड ले जाओ तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना जी, ये हो गया 1 प्लस माइनस ऑफ 5 इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर हो जाएगा. दिस इंप्लाई दैट ये हो जाएगा हमारे पास, एक तो वैल्यू 6 आएगा तो बी स्क्वायर का तो 6 पॉसिबल है हमारे पास, पर निगेटिव नहीं होगा. एक तो 6 हो जाएगा और दूसरा माइनस ऑफ 4 होगा. माइनस ऑफ 4 इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर. ओके, तो इसका मतलब तो ये वाला तो हम डिस्कार्ड करेंगे, यहाँ पे निगेटिव तो हो नहीं सकता बी स्क्वायर का. अब इसका मतलब बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस रूट 6 से लेके 6 तक होगा, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव सारे दिए हुए हैं. तो इसका मतलब हमारे पास जो होगा बी की जो वैल्यू होगा आइदर 1 एंड 2, क्योंकि 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 6 है. तो हम लोगों ने बी निकाल दिया, बी निकल गया हमारा. कब, जब ए होगा तो. अब इसी तरीके से हम लोगों ने पुट किया a इक्वल्स टू 2. a इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 माइनस ऑफ 2 जब 4 हो जाएगा, है ना. बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 5. तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना, 4 प्लस माइनस ऑफ 5 इज लेस देन बी स्क्वायर. एक तो निगेटिव हो रहा है हमारा -1, तो इसका मतलब ये आ गया 9 कॉमा -1 लेस देन 5. दिस इंप्लाई दैट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 तो 1 2 3 हो जाएगा. ये आ गया एक बी स्क्वायर होगा ना यहाँ पे. ओके, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू 1 2 3. नेक्स्ट, क्योंकि 9 है तो अगर b की वैल्यू लेंगे तो -3 टू -3 आ जाएगा. ये वाला हमारे पास नेगलेक्ट होगा, ये नहीं होगा जिस तरीके से यहाँ पे नहीं लिया था. तो ये 3 वैल्यू आ गया. अब हम लोगों ने पुट किया कितना, a इक्वल्स टू 3. a इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा. बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 5. तब ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 9 प्लस माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू बी का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 13 और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या आ गया, एक तो 14 आ रहा है ना, 14 और कॉमा हो जाएगा हमारे पास 5, 4 हो गया. लेस देन इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, लेस देन इक्वल्स टू बी का स्क्वायर. अब इससे अगर देखें तो हमारी वैल्यू आ रहा है, मतलब ये 2 से लेकर के जाएगा ना, तो दिस इंप्लाई दैट b इक्वल्स टू 3 एंड 2 वैल्यू आएगा, 3 एंड 2 वैल्यू आएगा. अब इससे हम लोग क्या कर दिए, रिलेशन निकाल देते हैं. इससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन निकाल देंगे. तो रिलेशन क्या बनेगा, r जो बनेगा हमारा, r जो रिलेशन बन रहा है 1 लिया है तो क्या आया था, 1,1 आया और 1,2 आ गया, 1,2 आ गया.
ठीक है, दूसरे में हमने लिया 2, तो 2, 2 के साथ क्या क्या आया देखना, ये 1 था, अब ये 2 लिया तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो 2 के साथ 1, 2 के साथ 2 एंड 2 के साथ 3, 2 के साथ 3। अब हमारे पास 3 वाले के साथ क्या क्या आया, 3 के साथ 3 एंड 2, तो 3 के साथ आ गया 3 एंड 3 के साथ 2, ये हमारा रिलेशन, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब देख लो, ये 1 2 तो है, 1 2 है, 2 2 है, 3 3 है, 2 1 है, और यहाँ पे क्या हो गया 2 3, 2 3 भी है, 3 2 भी है, एक गायब है यहाँ पे, एक हमारे पास गायब है। कौन सा गायब है यहाँ पे, ये वाला है ना, 1 1 गायब है यहाँ से। अब यहाँ पे रेंज हमने रिलेशन तो निकाल दिया, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकेंड पे आ जाओ, सेकेंड पूछा गया है कोडोमेन। अब कोडोमेन देख लेते, सबसे पहले डोमेन एंड रेंज निकालते हैं हम लोग। डोमेन ये हम लोग थर्ड कर रहे हैं, अरे थर्ड कर रहे हैं, तो थर्ड हो गया डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, एक्स वाले एलिमेंट, तो एक्स वाला एलिमेंट ये 1 आ गया, 2 आ गया एंड 3 आ गया, तो ये तो सही हो गया डोमेन। अब रेंज आ जाओ फोर्थ में, रेंज ऑफ आर, आर हो जाएगा कितना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब 1 2 3 हो गया, तो रेंज भी हमारा सही है। तो कोडोमेन क्या हो सकता है, कोडोमेन रेंज या रेंज से बड़ा हो सकता है, मतलब ये भी हमारा क्या है, सही है जी, ये भी हमारा क्या है, सही है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, और हमें गलत ही बताना था, यहाँ देखो फॉल्स दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड, वेल बेस्ट।